इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के दो न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका एक एग्जांपल है 4.12 और जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 4.10। ये दोनों न्यूमेरिकल के साथ ही बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने पूरे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के पूरे न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं और सबके हैंड नोट्स आपके पास आ गए हैं बच्चों। अब हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कि एग्जाम्पल नंबर आपका 4.12 क्या है। देखो इस टाइप से आपको सर्किट दे रखा है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं फिर उसको इजी कर देते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो। इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन। यानी एक्चुअल में आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक आपको क्या दे रखा है, एमीटर दे रखा है सर्किट में और वो क्या कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है, ठीक है। तो उस करंट की जो वैल्यू है, तीन सिचुएशन में क्या क्या वैल्यू आएगी वो आपको निकालना है। फर्स्ट कंडीशन क्या बच्चों, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो आपका एमीटर है वो क्या एक्चुअल में इज ए गैलोमीटर, मतलब एमीटर सिर्फ गैलोमीटर टाइप से बिहेव कर रहा है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना है गैलोमीटर का, आपका 60.0 ओम, यानी आप 60 कंसिडर करोगे, ठीक है। 60 हम लेंगे। तो एक्चुअल में जो आपका एमीटर है, अभी पूरा एमीटर बना नहीं है, सिर्फ गैलोमीटर है, ठीक है। और उसका जो आपको बच्चों रेजिस्टेंस है वो कितना है, 60 है। प्लस यहाँ पे बच्चों सीरीज में एक 3 ओम का और रेजिस्टेंस ऐड है। तो ओवरऑल जब टोटल अगर वैल्यू की बात करोगे बच्चों, फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 60 गैलोमीटर का। ये एमीटर नहीं है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है सिर्फ गैलोमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ गैलोमीटर है। इसका रेजिस्टेंस कितना बच्चों, 60 है प्लस ये 3। तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 63 ओम, ठीक है, इस सर्किट का। और यहाँ पे बच्चों वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 3 वोल्ट। और हमें क्या मेजर करना है, करंट मेजर करनी है। तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आप करंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आई इज इक्वल टू था बच्चों V अपॉन R। देखो V की वैल्यू कितनी है 3, R की वैल्यू कितनी है 63। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.048 एम्पियर, ठीक है। यानी आपने सिर्फ जब गैलोमीटर ऐड कर रखा है तो गैलोमीटर क्या कर रहा है, गैलोमीटर इतनी करंट मेजर कर रहा है, कितनी 0.048 एम्पियर, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड, सेकंड में हमें करंट निकालनी है, लेकिन क्या आपने चेंज किया सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपका जो बी है वो क्या है, इज ए गैलोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाई ए शंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 0.02 ओम। यानी एक्चुअल में ये बोल रहा है, अब आपने क्या कर दिया, अब आपने गैलोमीटर के साथ एक शंट जो रेजिस्टेंस है वो ऐड कर दिया और इसको एमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है, एमीटर में चेंज कर दिया। तो हमें फर्स्ट कंडीशन में पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हमें जो एमीटर बना है इसका रेजिस्टेंस निकालना है, प्लस उसमें 3 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो देखो सेकंड कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, देखो आर टी, देखो 3 ओम तो आपका ये वाला है, ठीक है, प्लस हमें एमीटर का रेजिस्टेंस और निकालना है। देखो एमीटर का बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आप ऐसे बोल सकते हो, हमने पीछे डिस्कस किया भी था, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस इनटू शंट का रेजिस्टेंस अपॉन गैलोमीटर रेजिस्टेंस प्लस शंट का रेजिस्टेंस। आप इसको सीधा अप्रोक्सीमेट शंट के रेजिस्टेंस के इक्वल कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, सीधा बोल सकते हो। लेकिन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे करके, देखो कैसे, देखो जी की वैल्यू कितनी बच्चों 60 है, ठीक है, 0.02, ठीक है, और ये भी क्या आ गया 60 आ गया प्लस 0.02। जी की वैल्यू 60 है, शंट की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, देखो 0.02 ओम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एस कर रखा है, आप आर एस भी ले सकते हो। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, 60 में 0.2 ऐड करोगे तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेट 60 कंसिडर कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट 60 है, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया। तो जो वैल्यू आ रही है एमीटर के रेजिस्टेंस की वो कितनी आ रही है, शंट के रेजिस्टेंस के इक्वल ही आ रही है। यानी यहाँ पे जो आपका एमीटर बनेगा उसका जो रेजिस्टेंस कितना बच्चों 0.02 ओम,
ओके, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 3.02 ओम, ये आ गई सेकेंड क्वेश्चन में आपके टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर का प्लस उस जो आपने सीरीज वाला रेजिस्टेंस ले रखा है उनका दोनों का ऐड। ठीक है, ये हटा दे बच्चों, इरेज करते देखो इसको। अब आपको क्या निकालना बच्चों, सेकंड कंडीशन में करंट निकालनी है। तो देखो हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट तो वही है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, आप यहाँ पे टोटल बोल दो, यहाँ पे टोटल बोल दो। वी कितना बच्चों 3, आर कितना है 3.02। ठीक है, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो पॉइंट हटाओ, यहाँ पे डबल जीरो आ गया, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी पॉइंट देखो 99 एम्पियर। ठीक है, देखो अब देखो बच्चों, आप क्या कर रहे हो, आपने सिर्फ गैलोमीटर ऐड किया फर्स्ट कंडीशन में, तो करंट कितनी आ रही है 0.048 एम्पियर, मतलब बहुत छोटी आ रही है। अब आपने गैलोमीटर को एमीटर में चेंज कर दिया, तब देखो एमीटर कितनी ज्यादा करंट मेजर कर रहा है 0.99 एम्पियर, मतलब करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, एमीटर में जो आपने गैलोमीटर को एमीटर में चेंज कर दिया तो करंट ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि देखो गैलोमीटर था तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो करंट की वैल्यू कम आएगी। गैलोमीटर की जो रेजिस्टेंस था वो ज़्यादा था तो करंट की वैल्यू कम आएगी। लेकिन जैसे ही आपने इसको एमीटर में चेंज किया तो एमीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, शंट के रेजिस्टेंस इक्वल हो गया। तो ये बढ़िया करंट मेजर कर रहा है और कम करंट ले रहा है। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए खुद कम करंट ले रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.99 एम्पियर। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बच्चों इसका थर्ड, इज एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस, यानी जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, जो आइडियल आपका एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है, तो मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो अब आपका जो करंट आएगी वो क्या आएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन, ठीक है, आर टोटल। देखो वी की वैल्यू 3 है, इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 है, तो 3/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, ये सिचुएशन हुई बच्चों आपकी। देखो गैलोमीटर था तब कितनी करंट थी 0.048, क्योंकि गैलोमीटर रेजिस्टेंस ज़्यादा था। जैसे ही गैलोमीटर को एमीटर में चेंज कर दिया तब करंट कितनी होगी 0.99 एम्पियर। ठीक है, यानी इस सिचुएशन में भी आपका जो एमीटर है 0.1 एम्पियर करंट, देखो पॉइंट आप बोल सकते हो 0.01 एम्पियर करंट ले रहा है एमीटर, यानी ये जो आपका एमीटर है एक्चुअल में यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन ये कितनी मेजर कर रहा है, ये कर रहा है 0.99 एम्पियर, यानी ये 0.01 एम्पियर करंट खुद ले ली इसने। ठीक है, रीडिंग देने के लिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट बिना लाइट के चलेगा नहीं, तो ये करंट तो लेगा। लेकिन अगर आपने इसका आइडियल ले लिया एमीटर, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या करना है जीरो कर दिया, तब 3/3 वैल्यू क्या चाहिए 1 एम्पियर चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में आइडियल कंडीशन में करंट कितनी है 1 एम्पियर, एमीटर कंडीशन करंट कितनी है 0.99 एम्पियर। ठीक है, और गैलोमीटर है तब आपकी करंट आ ही जाएगी। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दे, ये आप देख रहे हैं ना, इसको आप नोट भी कर सकते हो। आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। देखो क्वेश्चन बच्चों आपका इस टाइप से है, 4.10 आपका एक्सरसाइज का एक एग्जांपल है। ठीक है, देखो टू मूविंग कोयल, आप बोल सकते हो गैलोमीटर। ठीक है, M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, यानी आपको जो गैलोमीटर दे रखे हैं एक्चुअल में M1 और M2 दो गैलोमीटर दे रखे हैं और उनके कुछ यहाँ पे उनकी वैल्यू दे रखी है। जैसे फर्स्ट गैलोमीटर का रेजिस्टेंस R1, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न N1, एरिया कितना है A1 है, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है B1 है। सेकेंड जो आपका गैलोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है R2 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं N2 है, और उसका जो एरिया है वो कितना है गैलोमीटर का, जो कोयल का आप ऐसे बोल सकते हो 1.88 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना बच्चों 0.50 टेस्ला। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, द स्प्रिंग कांस्टेंट के आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, यानी दोनों गैलोमीटर है उनका जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी जो के की वैल्यू वो क्या आइडेंटिकल मतलब इक्वल है। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या पूछा है, डिटरमिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, ऑफ M2 एंड M1, और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ठीक है, हमें करंट सेंसिटिविटी निकालनी है प्लस हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको
करंट सेंसिटिविटी निकालनी है M2 वाले और M1 वाले के रेशियो की, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला तो याद होना चाहिए बच्चों करंट सेंसिटिविटी का। देखो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, NBA अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे M2 वाला ऊपर आएगा तो आप क्या बोलोगे, NBA अपॉन के अपॉन NBA अपॉन के। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों, हमें इनका रेशियो निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगाओ, 2 2, यहाँ पे 1 1 1, देखो ये बच्चों इक्वल है इसलिए कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या आएगा, N2 B2 A2 N1 B1 A1। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा। देखो ये है 42, ठीक है, और B की वैल्यू है 0.50। A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.8 इंटू 10⁻⁻3। ये बच्चों 30, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो बच्चों, ठीक है। 0.25 3.6 इंटू 10⁻⁻3, देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो गया। अब देखो इसको कैंसिल करो, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। इसको कैंसिल करो तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ आपकी ये वैल्यू बची है, ठीक है। अब इसको आप बच्चों क्या करोगे, 3 से करोगे अगर आपको इसको डिवाइड, तो अपॉन में तो बच्चों कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ऊपर कितना आएगा, 14 आएगा। इसको अगर आप और सोल्व करोगे तो 7/5 आ जाएगा। 7/5 की जो बच्चों वैल्यू आएगी वो बताओ कितनी आएगी, वो आएगी 1.4। तो M2 जो गैलोमीटर है और M1 गैलोमीटर है, उनका जो रेशियो है करंट सेंसिटिविटी का, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 आ गई बच्चों, ठीक है। अब देखो बी पार्ट क्या है, आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी VS2 अपॉन VS1। अब ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, NBA अपॉन के इंटू 1/R, ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो देखो आप क्या करोगे, N2 B2 A2, ठीक है, के इंटू 1/R2, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, चेंज कर दिया इसको हमने। देखो N1 B1 A1 के इंटू 1/R1, ठीक है। देखो बच्चों मैं देख रहा हूँ अगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये पूरा, ठीक है, आ रहा है। अब देखो बच्चों ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आएगी लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, N2 B2 A2 अपॉन N1 B2 सॉरी B1 A1, ठीक है। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो A1 तो सॉरी R1 तो ऊपर चला जाएगा और R2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आपने इसकी वैल्यू भी निकाली है, क्या निकाली आपने वैल्यू, 1.4 निकाली आपने वैल्यू, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट रिमूव करो तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, 10 से 10 गया, 14 से 14 गया। तो आपकी बच्चों जो वैल्यू आ रही है वोल्टेज सेंसिटिविटी की ऑफ सेकेंड वाला गैलोमीटर एंड फर्स्ट वाले गैलोमीटर का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। करंट सेंसिटिविटी 1.4 आएगी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों के रेशियो क्या आएगी, इक्वल टू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी के साथ बच्चों ये दोनों न्यूमेरिकल सोल्व हमने कर लिए हैं, ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।